हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई क्योंकि हम लोग भारत जा रहा है एससीओ मीटिंग में, तो भाई एससीओ मीटिंग में भारत के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और उन्होंने क्या कर दिया है कि उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है और 1000 जो सेना है वो तैनात कर दी है कि भैया इंडिया आ रहा है, सिक्योरिटी कर लो ताकि इंडिया के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भैया एक बारी इंडिया कभी कभार आता है, एक बारी 100 बारी बुलाने में एक बारी आ रहा है। तो भैया हमारे पापा जी आ रहे हैं तो उनके लिए तैयारी कर लें। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार पाकिस्तान एससीओ बैठक 2024 का आयोजन कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बैठक उस समय हो रही है जब पाकिस्तान में नियमित रूप से बम धमाके और आतंकवादी हमले हो रहे हैं। यहां तक कि वहां के आर्मी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान में होने वाली 23वीं एससीओ बैठक कब है? बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रमुख शामिल होंगे जैसे चीन और रूस के प्रधानमंत्री, साथ ही मंगोलिया और अन्य पड़ोसी देशों के नेता भी। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। अब बात करते हैं रशिया और उसके सब जा रहे हैं। इस्लामाबाद के आईजीपी सैयद अली नसीर रिजवी ने बताया कि सुरक्षा के सभी प्रबंध अंतिम चरण में हैं, जिसमें एयरपोर्ट, विभिन्न रूट, टनल क्षेत्र, होटलों और डेलीगेट्स के आवास शामिल हैं। नूर खान एयर बेस पर भी सुरक्षा खड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में सर्च ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस आधारित गतिविधियां भी चल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विदेशी नेताओं और अतिथियों के लिए पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एफसी, प्रांतीय पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, ट्रैफिक पुलिस और स्पेशल ब्रांच के लगभग 9000 से 10,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। पब्लिक हॉलिडे घोषित किया गया है ताकि सरकारी कर्मचारी और अन्य विभागों के लोग घर पर रहें और बाहर ना निकलें, जिससे ट्रैफिक की समस्या पैदा ना हो। 23वीं शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा डेलीगेशन चीन और रूस का होगा, मतलब आज ही हो जाएगा। पूर्ण है। इस बैठक में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस सहित 16 अन्य देश भी ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेंगे। यह हेड ऑफ स्टेट्स की वार्षिक बैठक है और इसमें क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सुरक्षा के इंतजाम इस प्रकार किए गए हैं कि कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। हालांकि तो पाकिस्तान में किसी भी स्थिति के लिए सचेत रहना जरूरी है क्योंकि वहां की परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित रहती हैं। इस्लामाबाद और कराची में धारा 144 लागू की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। खबरें हैं कि एस जयशंकर 16 अक्टूबर को सीधे बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। गुड। हालांकि भारत के डेलीगेशन के कुछ सदस्य पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी, न ही कोई संयुक्त बयान जारी होगा। यदि कोई मुलाकात होती भी है तो वह केवल एससीओ के मंच पर ही होगी और वहीं समाप्त हो जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान एससीओ की बैठक को कितनी सफलता से आयोजित कर पाता है या फिर कोई कमी उसके सामने आ जाती है। पर भी हिंदी में लिखा फिलहाल पाकिस्तान की सरकार और सेना को अपने नागरिकों के साथ रिश्ते सुधारने होंगे, तभी वे पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर सकेंगे। आज का हर युवा, चाहे वह पाकिस्तान का हो या किसी और देश का, तरक्की करना चाहता है। पाकिस्तान की असली समस्या वहां की असफल नीतियां हैं जो उसे विकास के बजाय विनाश की ओर ले जा रही हैं।
शिक्षा और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की नीति से कोई भी देश सफल नहीं हो सकता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना तो और भी मुश्किल हो जाता है। पहले बंगालियों के प्रति नफरत ने बांग्लादेश के रूप में एक अलग देश का निर्माण किया। अब बलूचों और मुहाजिरों को समान अधिकार न देकर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। जब देश के नागरिकों की यह हालत है तो पड़ोसी देशों के बारे में क्या कुछ दुष्प्रचार नहीं किया होगा? कैसे संभाले जा रही लेडी? नफरत एक हम देखे वीडियो, एक ये देखा ना, समझ नहीं आ रहा चाइना है कौन सा। क्रिकेट मैच कराने के लिए भी सेना की तैनाती करनी पड़ती है और शहरों की स्थिति कर्फ्यू जैसी हो जाती है। ये सच है कि पड़ोसी देशों के बीच संबंध सुधारने से दोनों को फायदा होता है। जब दोनों देश एक ही सभ्यता और संस्कृति से निकले हैं तो उनकी भाषा, खान पान, रीति रिवाज और पहनावा भी एक समान हो जाता है, जिससे एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रोजगार के अवसर तलाश सकता है। ये सब संभव है, लेकिन इसके लिए घरेलू सुधार जरूरी है। यदि एक देश आर्थिक विकास की दिशा में वैश्वीकरण की राह पर बढ़ रहा है और दूसरा आतंक और नफरत को अपने व्यापार का हिस्सा बना चुका है, तो आपसी विश्वास कैसे कायम होगा? भारत की ओर से जब भी संबंधों को मजबूत करने की पहल की गई है, हमें पहल करनी है। में आतंकवादी हमले या पहल करने का मतलब ही नहीं बनता। थोपे गए हैं। अच्छे संबंधों के लिए आपसी विश्वास होना चाहिए और यह केवल घरेलू सुधारों से ही संभव है। समस्या यह है कि पाकिस्तान भारत से क्रिकेट खेलना तो चाहता है, लेकिन वहां ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं करता। वह राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने की बात तो करता है, लेकिन हाफिज सईद जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी को भारत के खिलाफ जहर उगलने की छूट देता है। अब जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में है, उनका रिजर्व खत्म होने की कगार पर है और अमेरिका व चीन जैसी आर्थिक शक्तियों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, तब भारत से दोस्ती की कोशिश करना परिस्थितियों की मजबूरी लगती है, न कि वास्तविक दोस्ती। पाकिस्तान को अपने घरेलू सुधारों के लिए वास्तविक लोकतंत्र की बहाली करनी होगी, शिक्षा प्रणाली को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा, शिक्षा में मौजूद बेबुनियाद बातों को हटाना होगा और भारत और चीन की तरह सीमा विवादों को दूर रखकर व्यापार को बढ़ावा देना होगा। बोल तो ठीक रहे हैं, पर पाकिस्तान जैसे देश में ये होना इम्पॉसिबल है। हर एक बंदा वहाँ पे जो है कट्टरपंथी सोच का, उस टाइप के रिलीजन माइंड में डूबा हुआ है, और वो ही हम देख रहे हैं अपने भारत के अंदर। उनको सिखाया ही ऐसा जा रहा है, बचपन से ऐसे लगता है उनको, इस तरह से ब्रॉटअप किया जाता है कि वो अपने रिलीजन के अलावा और कुछ उसके बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और जो भी आपको दिखता है, जो वाहवाही पाकिस्तानियों से दिखती है रिलेटेड टू इंडिया, कौन कर रहा है? वो वाहवाही वही कर रहे हैं ना जो मीडिया में बैठे हुए इंडिया से व्यूअरशिप लेते हैं, और तो कोई नहीं है। बाकी किसी और को देखोगे वो तो इंडिया के अगेंस्ट ही, भारत के अगेंस्ट ही बोलेगा। तो वो साफ आपको दिखता है कि सोच वही है, ऊपर से नौटंकी की जा रही है पैसा लेने की, कि कमाई कर लें हम इंडियन व्यूअरशिप से। तो ये सबको बहुत क्लियर होना चाहिए। और इनका जो स्वागत के लिए प्रिपरेशन है, अंदर से भी घबराए पड़ा है पाकिस्तान। इनकी गवर्नमेंट घबराई भी है कि आ तो रहे हैं, बुला तो रहे हैं, अब अपनी इज्जत हम संभाल पाएंगे कि नहीं। चाइना का जो प्रीमियर है वो पहुंच चुका है। अच्छा। और वो मेरे ख्याल से एयरपोर्ट भी इनॉग्रेट करने वाला है, जो उनने मिलके बनाया ग्वादर में। तो वो अपने चाइना वाला अपने एजेंडे से आ रहा है, तो अपने कार्य करेगा, इसीलिए उसने यहाँ पे बीच में ऐसे करके चले जाएगा। हाँ। और ये हमारा इंडिया का ये अच्छा स्टैंड है कि अगर 15 को हो रही है तो 15 को नहीं जयशंकर जाने वाले, वो जाएंगे सीधा 16 को, उसी दिन करके जो भी होगा मीटिंग, और उसी दिन वापस, ऐसा प्लान होगा। तो दिखा रहे हैं कि भाई हमसे मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तुम लोगों के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम मेंबर हैं, हमारे मीटिंग में रिलेटेड जो बातें करनी करेंगे, टट्टा बाय बाय, दोस्ती वोस्ती नहीं करनी हमें तुम लोगों के साथ, क्योंकि वही बोल रहे हैं कि उनको अभी हमसे फायदा है। ये नकली दोस्ती होगी अगर वो हाथ भी आगे करें, पहले तो करेंगे नहीं, अगर करेंगे भी तो ये नकली दोस्ती है कि फायदा उठाएं और उसके बाद पीठ पीछे जो है छुरा भौंके हमें। तो आप ये बहुत क्लियर होना चाहिए हर एक इंडियन के दिमाग और दिल के अंदर। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।